Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Charoda. Today I am going to teach you the fifth lesson of your book Golden Rage. The name of the lesson, A Hero. Today I will take the remaining part, the second part of this lesson. तो आइए विद्यार्थियों, हीरो जो हमने चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से स्वामी जो एक कावर्ड बॉय है और उसके फादर जो हैं उसके इस कावर्डनेस को दूर करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने उसको कई ऐसी इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग कहानी भी सुनाई बहादुरी की, ताकि वो मोटिवेट हो। और एक चुनौती के तौर पर उन्होंने लास्ट में हमने देखा ये प्रस्ताव रखा उसके सामने कि तुम्हें अगर वास्तव में बहादुर होना है, तुम वास्तव में बहादुर है, तुम्हारे अंदर करीज है, तो तुम्हें आज अकेले जो है मेरे ऑफिस रूम में सोना होगा। ऐसा एक प्रस्ताव उसके सामने रखा और अब उसके लिए ये एक बहुत ही मुश्किल भरा काम हो गया है। तो आगे बढ़ाएंगे हम इस पार्ट को, देखते हैं आगे इस क्रम में। लास्ट में उसने देखा कि वो जानता था कि पिता की जो जिद है इस तरह के समय पर वो कैसी होती है, उसको वो अच्छी तरह जानता था। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, फिर देखिए उसने अपने बहानेबाजी शुरू की, धीरे धीरे बहाना बनाना शुरू किया उसने। तो जब उसके पिता ने उस पर प्रस्ताव रखा तो उस प्रस्ताव पर वो कहता है, पिताजी हाँ बिल्कुल, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप एलोन फादर। जैसे तैसे टालने की कोशिश की क्योंकि वो डरपोक था। पिताजी मैं नेक्स्ट मंथ की जो पहली तारीख होगी उस दिन से मैं अकेले सोना शुरू करूँगा, ऐसा उसने कहा अपने पिताजी को। नो, पिताजी ने उसके कहा, नो यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें ये अभी के अभी करना है, आज ही करना है। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल। फिर उन्होंने एक उसको उल्हाना भी दिया, एक मजाक भी उड़ाई, उसकी व्यंग कसा ये कह करके, इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रेनी। एक तुम्हारे जैसे बड़े उम्र के बच्चे के लिए अपनी दादी के पास में सोना, ग्रेनी के पास सोना और मदर लाइक ए बेबी, एक बच्चे की भांति तुम्हारा इस उम्र में अपनी ग्रेनी यानी दादी और साथ ही मदर के साथ में सोना लाइक ए बेबी, ये डिस्ग्रेसफुल है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। डिस्ग्रेसफुल का मतलब शर्मनाक है, ये शर्मनाक बात है, ये ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने उसको फिर मोटिवेट किया और बाध्य किया कि तुम्हें यहीं सोना होगा। यू आर इन द स्कूल फॉर्म, अब तुम स्कूल में पढ़ने लग गए हो, स्कूल जाते हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग, और जिस तरह से मैं तुम देख रहा हूँ कि जिस तरह से आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, जिस तरह से तुम्हारा पालन पोषण किया जा रहा है वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। ये बात भी उन्होंने साथ साथ कही। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, ये बात उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कही। यानी कहने का मतलब उनको ऐसा लगता है कि उसको बिगाड़ने में, बच्चे को बिगाड़ने में, इस तरह का बनाने में उसकी पत्नी का हाथ हो, इस भाव के साथ उन्होंने उसकी ओर देखा। तो कुल मिला के स्वामी की आज दाल गलने वाली नहीं है। उसको वो अपने बहाने बनाता, प्रिटेंशन करता और उसके पिता उसे किसी न किसी तरीके से वापस उस बिंदु पर ले आते, उस पॉइंट पर ले आते, उल्हाना देकर, व्यंग कस के, तर्क देकर, तो लॉजिक पेश करके उसके सामने। अब तुम स्कूल फॉर्म में हो, अर्थात स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल फॉर्म का मतलब स्कूल के विद्यार्थी हो, स्कूल जाते हो। आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। ब्रॉट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है
पालन पोषण करना, brought up, bring up, brought up, brought up. He said and looked at his wife. और ये कह करके उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा. Who was rocking the cradle, जो कि झूले को क्या कर रही थी, झुला रही थी, झूले को हिला रही थी. उसकी तरफ देख करके उन्होंने ये बात कही. Why do you look at me? और जब उसके पति को, अपने पति को, स्वामी के पिता को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, उसकी पत्नी ने, Why do you look at me? While you say it, जब तुमने ये बात कही तो तुमने मेरी तरफ इस तरह से क्यों देखा, जैसे मानो मैंने ही इस बच्चे को बिगाड़ा है, मैं ही इसके लिए दोषी हूँ. She asked, उन्होंने, उसकी पत्नी ने पूछा. I hardly know anything about the boy. और सही बात तो ये है, मैं इस बच्चे के बारे में बहुत कम जानती हूँ, न के बराबर जानती हूँ. हार्डली देखिए एक सेमी नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मुश्किल से. सेमी नेगेटिव वर्ड थे, देयर आर मेनी सेमी नेगेटिव वर्ड्स इन इंग्लिश यूज. तो आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, उसने क्लियर किया, आपने मेरी तरफ क्यों देखा, मैं इसके लिए बिल्कुल भी गिल्टी नहीं हूँ, दोषी नहीं हूँ, मुझे क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं, जबकि मैं तो इस बच्चे के बारे में बिल्कुल जानती ही नहीं हूँ, बहुत कम जानती हूँ, न के बराबर जानती हूँ. उसने अपना पल्ला झाड़ा. उसकी पत्नी ने ये क्या करा, नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड. तो फिर थोड़ा सा बात को चेंज करते हुए उसके पिता ने कहा, नहीं, मेरा मतलब तुमसे नहीं है, अर्थात तुम इसके लिए दोषी नहीं हो. तो फिर उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज़ स्पॉइलिंग हिम. तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी ने कहा कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ जो है इसे स्पॉइल कर रही है, स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर रही है, टेल हर सो, तो उन्हें कहो, मुझे क्यों कहते हो. आपस में पति पत्नी में हल्की फुल्की बहस सी हो गई और क्लियर किया उसने कि अगर तुमको लगता है कि ये ऐसा काम तुम्हारी माँ कर रही है, इस बच्चे की ग्रैनी कर रही है, ग्रैंड मदर कर रही है, तो टेल हर सो, उनको ऐसा कहो. एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ इस तरह से मत देखो. सी सेड एंड टर्न्ड अवे, ये कह करके वो वहाँ से चली गई. सी सेड एंड टर्न्ड अवे, ये कह करके और वो वहाँ से मुड़ गई. तो यहाँ देखा कि किस तरह से स्वामी के कारण पति पत्नी में हल्की सी नोकझोंक हुई. और आगे देखें इस घटना किस तरह से बढ़ती है आगे. स्वामी इज फादर सैड, और फिर स्वामी के जो पिता हैं सैड ग्लूमीली, और स्वामी के पिता जो हैं वो बैठ गए ग्लूमीली, निराशा के साथ, गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, अपनी लेप में अर्थात अपनी गोद में रखे न्यूज़पेपर की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए वो निराशा के साथ उसके पिता जो हैं बैठ गए. He prayed that his father, और ऐसी स्थिति में जो स्वामी है यहाँ क्या सोच रहा है, उसने प्रार्थना की. स्वामी ने जब पिता को इस तरह से बैठे हुए, उसने प्रार्थना की ईश्वर से, his father might lift the newspaper once again, कि उसके पिताजी एक बार फिर अखबार को ऊपर उठाएं टू हिज फेस, अपने चेहरे तक, सो दैट, ताकि ही माइट स्लिप अवे, ताकि वो वहाँ से क्या हो सके, दैट ही माइट स्लिप अवे टू हिज बेड, और वो चुपचाप जो है अपने बिस्तर पर जा कर के चुपचाप वहाँ से खिसक कर और बिस्तर पर चला जाए. ऐसा उसने आशा की. जब देखा कि पिताजी चुपचाप बैठे हैं, अखबार उनकी गोद में है, तो उसने आशा की कि पिताजी जो है अखबार को उठाएं, अपनी चेहरे तक ले जाएं पढ़ने के लिए, और फिर वो चुपचाप वहाँ से स्लिप होकर के अपने बिस्तर पर चला जाए एंड फॉल ए स्लिप, और सो जाए. ऐसे फॉल ए स्लिप बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, और जब उसको उन्हें पुकारा जाए उससे पहले वो वहाँ जाकर सो जाए. यानी कुल मिला के अपने इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उसने हर तरह से प्रार्थना की, मिन्नतें की,
तरीके अपनाए, बहाने किए। आइए, एज इफ, जैसे मानो, एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर, जैसे मानो उसकी उस प्रार्थना के उत्तर में, जैसे उसकी प्रार्थना को मान लिया गया हो, सुन लिया गया हो। फादर रसल द न्यूज़पेपर, उसके पिता ने अखबार को खड़खड़ाया, पढ़ने के अंदाज में उस अखबार को खड़खड़ाया, रसलिंग की, एंड हेल्ड इट बिफोर हिज फेस, और उसे अपने चेहरे तक उन्होंने ऊपर उठाया पढ़ने के हिसाब से। एंड बस स्वामी रोज साइलेंटली, इस पर स्वामी जो है चुपचाप उठा। एंड टिप टॉयड, और अपने अंगूठे के बल पर, पाँव के अंगूठे जो होते हैं उसके बल पर, टिप टॉय कहते हैं इसको, अवे टू हिज बेड, चुपचाप। टिप टॉय का मतलब होता है अंगूठे के बल पर चलना, अंगूठे के बल पर चलने की को टिप टॉय कहा जाता है। चुपचाप, ताकि सुनाई न दे, अंगूठे के बल पर, वो अंगूठे के बल पर चलते हुए अपने बिस्तर पर गया। इन द पैसेज, अहाते में, गलियारे में। ग्रेनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, और वहाँ उसकी जो ग्रेनी थी, दादी, वो सिटिंग अप इन हर बेड, वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और फिर उन्होंने उसकी ओर देख करके टिप्पणी की। रिमार्क्ड, बॉय, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? अरे, ऐसा लग रहा है तुम्हें नींद आ रही है, तुम उनिंदा हो। डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी? क्या बात है? डेली उसकी जो ग्रैनी थी वो उसे सोने से पहले स्टोरी सुनाती थी, लेकिन आज जब उसने स्टोरी सुननी नहीं चाहिए तो उसकी दादी ने क्वेश्चन किया उससे, डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी? क्या बात है, क्या तुम्हें कोई कहानी नहीं सुननी है आज? स्वामी, इस पर स्वामी जो है उसने मेड अ वाइल्ड जेस्टिकुलेशन, और फिर उसने एक भयानक सा चेहरा जो है, हाव भाव जो है बनाया, तो साइलेंस इज ग्रेनी, अपनी दादी को शांत करने के लिए, चुप करने के लिए, इस तरह से उंगली लगा करके भयानक सा चेहरा उसने, जेस्टिकुलेशंस का मतलब होता है हाव भाव बनाए, वाइल्ड माने भयानक। बट दैट गुड लेडी, लेकिन वो जो अच्छी महिला थी, सा नथिंग, उसने कुछ नहीं देखा, उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा दिया। एंड उस बिस्तर पर स्वयं ही सो गया। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और फिर खींच कर उसने अपना जो कंबल था उसे अपने चेहरे पर ढक लिया। यानी कुल मिला के उसने सोने का पूरा व्यवस्था कर ली पिताजी के आने से पहले। उसको ध्यान था कि अगर मैं सोता हुआ मिलूँगा तो वो मुझे बाध्य नहीं करेंगे उस कमरे में जाने के लिए, कंपेल नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर उसने कंबल ओढ़ करके सोने का नाटक किया। नेक्स्ट देखें, ग्रैनी सेड, इस पर उसकी दादी जो है उसने कहा, डोंट कवर योर फेस, अरे बेटा अपने चेहरे को ना ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या वास्तव में तुम बहुत ज़्यादा नींदा हो, तुम्हें नींद आ रही है? स्वामी लीन्ड, स्वामी जो है वो टिक करके, झुक करके उसने विस्परिंग की, झुका। ओवर एंड विस्पर्ड, और उसने धीरे से कहा, विस्पर्ड मीन्स मरमर, मम्बलिंग की, उसने फुसफुसाया, वो प्लीज़ प्लीज़ शट अप, अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए कृपया दादी। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करिए। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, और यहाँ तक कहा उसने कि किसी को भी मुझे पुकारने मत दीजिए, एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, भले ही घर में क्या लग जाए, आग लग जाए। तो कहने का मतलब इतना ज़्यादा डरा हुआ था वो उस प्रपोजिशन से, प्रस्ताव से, अकेले ऑफिस रूम में सोने का जो प्रस्ताव उसके पिता ने रखा था, उसके इस भीरूपन को, इसके डरपोक भाव होने के जो भाव थे उसको दूर करने के लिए, ब्रेव बनाने के लिए
उसके कावर्डनेस को समाप्त करने के लिए जो उसके पिता ने उसको अकेले सोने का जो प्रस्ताव रखा था, उससे बचने के लिए वो इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि उसने यहाँ तक कहा, दादी बिल्कुल भी मुझसे मत बात करिए और न ही किसी को मुझे पुकारने दीजिए, भले ही घर में आग लग जाए। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, और सुनिए दादी, अगर मैं अभी नहीं सोया ना, आई शैल परहैप्स डाई, तो मुझे मरना होगा, शायद मैं मर जाऊंगा। यानी कहने का मतलब वो इतना ज़्यादा डर गया था उस प्रस्ताव से, अकेले सोने के प्रस्ताव से इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं अभी नहीं सोया तो आई शैल परहैप्स डाई, तो मुझे मरना होगा। ही टर्न्ड ओवर, और उसके बाद वो मुड़ा, उसने अपनी करवट बदली, कर्ल्ड एंड स्नोर्ड, और इकट्ठा हो गया, स्नोर्ड, और खराटे लेने लगा। स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना, अंडर द ब्लैंकेट, उस कंबल के नीचे, कंबल ओढ़े हुए खराटे लेने लगा। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब तक कि उसको ये पता नहीं चल गया, उसने ये नहीं पाया कि उसकी कंबल को किसी ने क्या कर लिया है, खींच लिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि उसके पिताजी आ गए हैं और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो है अंदर मुड़ा हुआ और खराटे लेते हुए सोने की बहाने कर रहा था। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिरकार वो पकड़ा गया और उसके पिताजी जो हैं वो उसको, उसकी कंबल उन्होंने खींच ली है। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, उसके पिताजी वहाँ उसके सामने खड़े थे, स्वामी, और उन्होंने उससे कहा, स्वामी गेट अप, उठ जाओ। ही सेड, ये लुक्ड लाइक एन, और उसके पिताजी जो हैं उसको एक एपारिशन की तरह लग रहे थे। इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, एक राक्षस की तरह लग रहे थे, एक दैत्य की तरह लग रहे थे। एपारिशन का मतलब यहाँ पर दैत्य से है, डरावनी चीज़ से है। इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, यानी उस गलियारे की जो आधी अधूरी जो अंधेरा था, थोड़ी लाइट थोड़ा अंधेरा, आधा अधूरा, तो उस रोशनी में, आधी अधूरी रोशनी में, आधे अधूरे अंधेरे में वो पिताजी जो हैं उसको एक दैत्य की तरह नज़र आया। वैसे ही वो अपने पिता से डरा हुआ था, और ऐसे में वो जब उसके सामने आ गए तो वो ऐसा लग रहे थे जैसे मानो कोई दैत्य उनके सामने आ गया है। विच वॉज लिट, वो पैसेज विच वॉज लिट बाई ए कॉन ऑफ लाइट, और वहाँ जो गलियारे में थोड़ा बहुत जो रोशनी थी वो कॉन ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो तिकोना जो लाइट पड़ रही थी, लिट बाय द कॉन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द होल लैम्प। हॉल लैम्प जो था, यानी जो हॉल में जो लाइट लगी हुई थी उससे प्रतिबिंबित होकर के वो जो लाइट आ रही थी उससे वो पैसेज थोड़ा बहुत जगमगाया हुआ था, रोशनी थी वहाँ, और वहाँ आधी अधूरी रोशनी थी। उसमें उसके पिता को उसने जब वहाँ खड़ा पाया तो उसको जैसे लगा जैसे कोई दैत्य उसके सामने खड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, रीचिंग फ्रॉम द होल लैम्प। स्वामी स्टर्ड, स्वामी ने जब ये नज़ारा देखा तो कांप उठा, स्टर्डिंग करने लगा, ट्रेम्बल्ड हुआ, एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप, और इस तरह से उसने कराहा कि जैसे मानो वो नींद में हो। फादर सेड, तो फिर पिताजी ने कहा, गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ स्वामी, उठ जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, ग्रैनी ने, उसकी जो दादी थी, उसने विनती की उससे, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, अरे क्या बात है, तुम इसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, सो रहा है बच्चा, इसे सोने दीजिए, इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। लेकिन उसके पिताजी अपने जिद के, अपने टेनासिटी के ऑब्स्टिनेट थे, वो
और उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। गेट अप स्वामी ही सेड फॉर द 4th टाइम, और चौथी बार उन्होंने उसको कहा कि खड़े हो जाओ। एंड स्वामी देन गॉट अप, और फिर वो उठ गया। फादर रोल्ड अप, और फिर पिताजी ने उसका जो बेड था, उसकी जो बेडिंग थी, उसका जो बिस्तर था, उसको रोल किया। हिज बेड टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपने भुजा में उसको रखा, पकड़ा। एंड सेड, और कहा चलो कम विद मी, आओ मेरे साथ। यानी कहने का मतलब उसके पिताजी अपनी जिद पर अड़े रहे, और उन्होंने आखिरकार उसे उस ऑफिस रूम में सुलाने का जो उनका इरादा था वो पूरा करने का मन बना लिया था। और उसका बिस्तर लिया उन्होंने और उसको कहा कम विद मी, चलो मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने फिर दादी की ओर देखा, इस आशा में कि हो सकता है दादी मुझे बचा लेगी, मुझे इस संकट से, इस खतरे से बचा लेगी। इस भाव से उसने दादी की ओर देखा। हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए वो हिचकिचाया। फॉर ए मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर, जब लगा कि अब तो जाना ही होगा, एक पल तो वो हिचकिचाया, दादी की ओर उसने सहायता की नज़र से देखा, लेकिन जब दाल गलती नज़र नहीं आई, कोई मदद मिलती नज़र नहीं आई, तो फिर उसने फॉलोड हिज फादर, अपने पिता को के पीछे पीछे गया इनटू द ऑफिस रूम, ऑफिस रूम में अपने पिताजी के साथ साथ पीछे पीछे चला गया। ऑन द वे, और रास्ते में जाते समय, ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, और फिर जाते समय रास्ते में उसने एक और प्रयास किया। थ्रू अ लुक ऑफ अपील, एक विनती, एक रिक्वेस्ट की नज़र जो है अपनी माँ की ओर डाली। एंड सेड, तो उसकी माँ ने कहा, देखने पर अपने बच्चे को इस तरह से इस हालत में जाते हुए देखते हुए थोड़ी दया आ गई उसको, और उसने फिर उसकी माँ ने कहा वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, क्यों भाई, क्यों ले जा रहे हो इसे तुम, आप इसे ऑफिस में क्यों ले जा रहे हो, इसे मारना चाहते हो। यानी उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश की, इस अंधेरे कमरे में सोने के उस प्रस्ताव को ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो उसे। ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, हाँ अकेले ही सुलाना है आपको तो ठीक है, हॉल में सुला दें, उस ऑफिस रूम में क्यों उसको सुलाना चाहते हैं। जैसे तैसे उसने उसको बचाने की कोशिश की। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, पिताजी ने कहा मैं ऐसा नहीं सोचता, अर्थात मैं नहीं चाहता कि वो हॉल में सोए। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद ए बोर्ड हेड, और फिर वो चुपचाप अपने पिता के पीछे पीछे जाने लगा। वो किया उसने, आगे बढ़ा, विद बोर्ड हेड, झुकी नज़रों के साथ वो चुपचाप अपने पिता के पीछे पीछे जाने लगा। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, फिर एक रिक्वेस्ट उसने अपने लेबल पर की, पिताजी लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने विनती की। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी, और फिर बहाना बनाया उसके लिए कि आपका जो ऑफिस रूम है पिताजी वो थोड़ा सा डस्टी है, वो थोड़ा सा इज़ वेरी डस्टी, इसमें धूल भरी हुई है, इसमें धूल जमा हुई है आपके ऑफिस रूम में। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस, और वहाँ पर बिच्छू भी हो सकते हैं। यानी उसने कुल मिला के उस अपने आप को बचाने के लिए, वहाँ सोने से रोकने के लिए कई और बहाने, लास्ट एफर्ट करता रहा। जैसे उसने विनती की जाते जाते कि मुझे कम से कम हॉल में सोने दिए, यहाँ मत सोने दिए, यहाँ मत सुलाइए। देन उसके बाद उसने बहाना बनाया कि फिर आपका जो कमरा है वो गंदा है, डस्टी है, धूल भरा है, धूल जमी होगी वहाँ, और वहाँ पर हो सकता है स्कॉर्पियंस हों, बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी जो कानून की किताबें हैं उसके पीछे बिच्छू हो, कीड़े, जहरीले कीड़े हों, तो वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसा उसने
इस तरह का लॉजिक दे करके अपने आप को वहाँ सोने से रोकने की कोशिश की। तो पिताजी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, मेरे छोटे साथी वहाँ कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, अगर तुम नीचे नहीं सोना चाहते, डर लगता है, तो बेंच पर सो जाना। अगर तुम चाहो तो इस कमरे में जो बेंच लगी हुई है उस बेंच पर सो जाना। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, फिर उसने जब ये देखा कि ये भी दाल नहीं गली है, यहाँ भी मामला बैठ नहीं रहा है, तो फिर उसने एक प्रस्ताव रखा पिता के सामने, एक अनुमति मांगी, क्या पिताजी मैं लाइट जला करके सो सकता हूँ कमरे में? नो। और उसके पिता का जो इरादा था उसके डर को मिटाना था, अंधेरे से जो डर था उसको हटाना था, दूर करना था, रिमूव करना था। उसका जो फियर था डार्कनेस का, उसको रिमूव करना उनका मकसद था। तो ऐसे में लाइट जलाने से तो उनका जो मकसद है पूरा नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसके लिए मना किया। नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें आज अवश्य ही सीखना है अंधेरे से नहीं डरना। नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से नहीं डरने की बात को तुम्हें आज ही अवश्य ही सीखना है। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, और ये तो बस ये एक हैबिट का मामला है, आदत का मामला है। अगर तुम एक बार आदत बना लोगे अंधेरे में सोने की, अंधेरे से न डरने की, तो फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और तुम्हें अवश्य ही अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए, उसको कल्टिवेट करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, पैदा करना चाहिए। कल्टिवेट का मतलब पैदा करना चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, फिर लास्ट एक और एफर्ट किया उसने, तो क्या पिताजी कम से कम आप दरवाज़ा तो खोल के रखेंगे ना? ऑल राइट, ठीक है, हाँ दरवाज़ा मैं खोल दूंगा, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड, लेकिन वादा करो कि तुम अपने बिस्तर को समेटोगे नहीं। एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट, और रात को उठ करके अपनी दादी के पास नहीं चले जाओगे, इस बात का तुम पहले मुझसे वादा करो, तब मैं दरवाज़ा खोले रखूँगा। इफ़ यू डू इट माइंड यू विल, हाँ अगर तुमने ऐसा किया, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो फिर मैं तुम्हारी स्कूल में तुम्हें बच्चों के बीच लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, अर्थात हंसी का पात्र बना दूंगा। यानी सभी बच्चे तुम्हारी स्कूल में मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी कायरता के लिए, अगर तुमने इस वादे को क्या किया, तोड़ा। हाँ शर्त यही है, खुला छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वादा करो कि तुम उठ करके रात को चुपचाप दादी के पास नहीं जाओगे। अगर ऐसा तुमने किया, इसके साथ में उन्होंने उसके लिए उसको अलार्म भी कर दिया, चेतावनी भी दे दी, वार्न कर दिया। इफ यू डू इट माइंड यू, ध्यान रखना, माइंड यू का मतलब ध्यान रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, यानी स्कूल में तुम्हें जो है मैं हंसी का पात्र बना दूंगा, लोग तुम पर हंसेंगे। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी ने अपने आप को मानवता से कटा हुआ महसूस किया। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, वो दर्द में भी था और गुस्से में भी था। He did not like the strain of cruelty, उसने इस तरह के जो निर्दयता का जो तनाव था, उस निर्दयता को उसने पसंद नहीं किया। He saw in his father's nature, अपने पिता के स्वभाव में, अपने पिता के नेचर में, आदतों में ये जो गुस्सा और क्रुएल्टी जो उसने देखी, स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी जो देखी, उसे अच्छा नहीं लगा, उसको पसंद नहीं किया। ही हेटेड द न्यूज़पेपर, और फिर उसने उस न्यूज़पेपर को घृणित माना, उससे घृणा की। और प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो ना तो खबर छपती और ना उसके पिता जो है उसे इस तरह से बाध्य करते अकेले में सोने के लिए, इसलिए उसने उसको कोसा, उस न्यूज़पेपर को स्टोरी, टाइगर्स स्टोरी छापने के लिए कोसा। He wished that the tiger hadn't spared the boy. हाँ, उसने फिर यहाँ विचार भी किया, इच्छा जाहिर की कि वो
चीता जो है उसको उस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए था, अर्थात उसे मार डालना चाहिए था। वो डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय आफ्टर ऑल बट ए मॉन्स्टर, जो कि बिल्कुल भी क्या नहीं दिखता था। यानी कहने का मतलब अपनी खींच निकालते हुए उसने अपने पिता की उस बात को वापस काटते हुए कहा कि वो कोई लड़का नहीं था, बल्कि वो तो एक बड़ा बच्चा था, मॉन्स्टर था। मॉन्स्टर माने वैसे दैत्य होता है, लेकिन यहाँ मतलब बड़ा बच्चा था। बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं था वो। अगर वो चीता उसे मार डालता तो मार डाला होगा, चीता उसे नहीं छोड़ा होता, ऐसी उसने इच्छा की। लेकिन कुल मिला के उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। आज उसे अपने पिता के ऑफिस रूम में सोना ही था। तो देखा आपने किस तरह से घटनाक्रम चल रही है आगे, और वो अपने इस बैड हैबिट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वहीं उसके पिताजी उसकी इस बैड हैबिट से उसको दूर करना चाहते हैं, उसकी इस बैड हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो प्रयासरत हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके, थैंक यू।